तुम जानते हो, मरीज की रजामंदी के बगैर डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर सकता। हम ये सब पहले भी कर चुके हैं। अकल रखने वाले आम इंसानों के लिए है आपके बताए ये उसूल। तुमने हमें बेअकल कहा। तुम हम दोनों को पागल कह रहे हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपको वाकई मदद की जरूरत है। सिर्फ आपकी जात के लिए नहीं, एक पूरा फ्लैट गंदी चादरों से भरा हुआ है। वो चादरें सालों से जरासीम में सड़ रही हैं, जो आप फेंकती नहीं है। क्या ये नॉर्मल है? आप बताएं मुझे। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, वो नई चादरें हैं, एक एक करके धोएंगे। 1000 दफा कहा है, हम सब साफ कर देंगे। वो साफ और नई चादरें हैं, उन्हें फेंकना इसराफ है, इसराफ। आपका इलाज होना तय है। अब मेरी समझ में सब आ रहा है। तुम दोनों ने ये मंसूबा मिलकर बनाया है ना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम और वो औरत हम सबको पागल खाने भेजना चाहते हो और फिर यहाँ पर आराम से उस लड़की के साथ राज करोगे। शर्म करो हान, शर्म करो। ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं। देखें, आप मुझे कुछ भी कह लें, लेकिन अगर आपने उसको दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आपको वो जिंदगी गुजारनी पड़ेगी जिसके आप काबिल हैं। क्या? मैं किस काबिल हूं मैं? बताओ तो जरा मुझे तुम। हाँ? कैसी जिंदगी गुजारने के काबिल हूं? कैसी जिंदगी बताओ? और तुम किस जिंदगी के काबिल हो? हाँ? अगर मैं ना होती तो तुम आज यहां जिंदा ना खड़े होते, समझे? नाश्ता नहीं करेंगे आप? नाश्ते का टाइम नहीं। रात में? रात में देर हो जाएगी, तुम इंतजार मत करना। आप हमसे भाग रहे हैं। मैंने आपको बेटा दिया, उसको दुनिया में लाने के लिए मैं मौत को छू कर आई कि आपको खुश देख सकूं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं चाहा। मेरा बेटा उसके बेटे की जगह क्यों नहीं ले सकता? आप उसको भूल क्यों नहीं जाते? उसकी अहमियत लड़का होने की वजह से नहीं, इसलिए कि मैंने उसे खो दिया है। कहाँ थे? हालत देखी है अपनी। अंदर आ जाओ जल्दी। आपा, मैंने 5 गोल मारे। आपको पता है, मुझे देखकर वो हैरान रह गया और अपनी टीम में ले रहे। लेकिन बाहर जाने की इजाजत नहीं है तुम्हें। लेकिन उन्हें तो है ना। कामचोर लड़की, किससे बातें कर रही हो तुम? जमादार है अम्मी। चलो आ जाओ, कमरे में चलो, कपड़े बदलते हैं। ऊपर करो। उफ, कितनी बदबू आ रही है, कितना पसीना है। अम्मी के देखने से पहले नहा लो, ठीक है? ठीक है आपा। हाँ। आपको एक राज की बात बताऊं मैं? बता। मैंने आज सोडा पिया था, बहुत मजे का था और ठंडा भी। अगली बार आपके लिए भी लेकर आऊंगा मैं। अच्छा, वो कैसे? छुपा कर ले आऊंगा किसी भी तरह आपा। कितनी गंदी बदबू आ रही है।
मैं तुम्हारे कपड़े अम्मी के देखने से पहले धो दूंगी, ठीक है? आपा आप बहुत अच्छी हैं और शुक्र है आप मेरे साथ हैं। सुबह बखैर। इंजे, तुम चुपचाप बैठ जाओ, इससे मैं निपटती। हटो, जरूरी बात करनी किस हैसियत से तुम आधी रात को एक लड़की के घर जा सकते हो? अपने आप को फौरन सुधार लो ईगार, क्योंकि इंजी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी बहस नहीं करना चाहता, सामने से हटो। तुम शुक्र अदा करो कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। अब ऐसा करोगी तुम? जब यहाँ नौकरी दिलाई थी तब तो बड़ी तारीफें करती थी। पता है मुझे तरस आता था तुम पे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसी के काबिल हो ईगार। बोल लिया तुमने, खत्म हो गया। इंजी, जानता हूँ कितनी भी माफी मांग लूं लेकिन तुम माफ नहीं करोगी। मेरी वजह से तुम्हें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। दरअसल वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, मैं नहीं। क्या कहना चाहते हो तुम आखिर? कल रात वो हीरो बन गया और तुमने यकीन भी कर लिया। बज़ाहिर बहुत मुहज़्ज़िब बनता है वो। उस शरीफ आदमी ने कल बहुत बर्दाश्त किया। जानती हो उस शरीफ आदमी ने कल जाते हुए मुझसे क्या कहा था? क्या? अगर मैं दोबारा तुम्हारे आसपास नजर आया तो वो मुझे जान से मार के कचरे में डाल देगा। तुम इस हद तक गिर गए हो ईगार? तुम्हारी दुखी कहानियों ने असर करना छोड़ दिया है तो झूठ गढ़ोगे। ठीक है, मेरा यकीन मत करो, बस अपने आप से एक सवाल पूछो, कितने अरसे से जानती हो तुम उस आदमी को? कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बता देना। मैं उस बदमाश से बिल्कुल नहीं डरता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो। आइंदा मेरी शक्ल नहीं देखोगे। और ये कैसे कर सकती हो तुम? तुम देखना कैसे करती हूँ मैं ये। खुशी मिल गई है सब कुछ करके। उसे तुमने मजबूर किया है, तुम्हारी वजह से वो ये नौकरी छोड़ के जा रही है। पर वो ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ तो देख लेना कैसे छोड़ सकती है। ये मेरा इस्तीफा है, आपको मेरी जगह जल्द कोई मिल जाएगा। काफी लोग मुंतजिर हैं। जो कहना है बैठकर कह सकती है। नहीं, मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। एनजे, गलत इंसान पर गुस्सा निकाल रही हो, बैठकर बात करते हैं मेरी खातिर। हम सब जानते हैं कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है, और ये भी कि हर इंसान के सब्र की एक हद होती है। मगर अभी तुमने उसे छोड़ा। टूट जाएगा, तबाह हो जाएगा वो, जिंदगी बर्बाद। जानती हूँ सब जुबानी याद है, लेकिन मेरी जिंदगी का क्या होगा? जानते हैं सुबह 3 बजे घर के दरवाजे पर था। जानता हूँ, बताया था उसने, शर्मिंदा है वो। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मेरे ख्याल से आप भी हर बार उसकी गलतियों पर पर्दा डालना छोड़ दीजिए। वो जानता है आप हैं, छोड़ दें, सीखने दें उसे। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात। शुक्र है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन सब से खुश हूं और उसे इस हालत में देखकर क्या फख्र महसूस करता हूं? लोग बातें करते हैं कि मैं उसे तहफ्फुज़ देता हूं, उसकी गलतियों पर पर्दा डालकर बिगाड़ रहा हूं। सही कहते हैं, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूं? वो मेरा बेटा है, उसका मेरे अलावा कोई नहीं। आप उसके लिए अच्छा नहीं कर रहे जुनेद भाई। सच बताऊं तो मैं भी इस तमाशे से थक गया हूं। ये जगह और रोजगार पर जो पैसा जाया कर रहा हूं मैं, सब नुकसानात हैं। नुकसानात? हाँ, मुझे यहाँ से कोई माली फायदा हासिल नहीं होता इंजी। सिर्फ रोजगार के लिए मैं इस जगह के अखराजात उठा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वो खुद को संभाल नहीं सकेगा और उसकी यह हालत मुझसे नहीं देखी जाएगी। फिर यहां बचता ही क्या है? क्यों? आप कह रहे हैं कि बंद कर देंगे रेडियो? तुम्हारे जाने के बाद हालात मजीद खराब हो जाएंगे। सिर्फ तुम्हारा ही शो पसंद किया जाता है और इसी वजह से ये रेडियो चल रहा है। और बाकी लोगों का क्या होगा? उनका क्या? बेरोजगार हो जाएंगे सब, और मैं ये नहीं चाहता, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। और तुम
अपना फैसला भी बदलना नहीं चाहती। हाँ, क्या कह रहे थे? परेशान तो हो गए होंगे। तुम्हारे बकाया जात तो दे देंगे ना? अंकल, क्या हुआ? क्या बात की आपने? कबूल तो नहीं किया? मैंने सच बता दिया उसे। और वो क्या? वो नहीं जा रही ना? बहुत शुक्रिया। उसे परेशान करना छोड़ दो। आप फिक्र मत करें, मैं उसको खुश कर दूंगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, वादा करता हूँ। क्या मतलब? तुमने तो फैसला कर लिया था, फिर ऐसा क्या हो गया? मैंने सोचा तुम ठीक कह रही हो। मैं क्यों जाऊं यहाँ से? उसको जाना चाहिए। वैसे भी सारे काम तो मैं ही करती हूँ। अच्छा, तो बॉस ने तुमसे क्या कहा? बस मेरी तारीफ करते रहे। शो मेरे बगैर चल ही नहीं सकता। ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं? वैसे ही अच्छा फैसला किया तुमने। तुम्हें उन्हें ये भी बताना चाहिए था कि उसकी हरकतें क्या है, ताकि वो उसे दफ्तर से निकाल दें। उन्होंने यही कहा है। वो उसे भेज देंगे किसी दूसरे मुल्क इलाज के लिए। बस कुछ दिनों की बात है। उफ, पागल मत बनो। तुम्हें लगता है वो इतनी आसानी से चला जाएगा? उसके अंकल को भी अंदाजा है हर बात का। सब छोड़ो, तुम्हें मेरे वापस आने की खुशी नहीं हुई? इंजी, कैसी बातें कर रही हो? मुझसे ज्यादा इस दफ्तर में कोई भी खुश नहीं हो सकता। खैर, मेरी बात सुनो। आइंदा से उसकी सारी हरकतों के बारे में दफ्तर में बता देंगे हम लोग। ये हक है हमारा। यार, तुम्हें तो उसके दांत तोड़ देने चाहिए थे। उसको सही से सबक सिखा कर आते। बता रहा हूं ना, वो अपने होशो हवास में नहीं था। ऐसे शख्स को क्या मारता मैं? वो ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे उस लड़की के घर में घुस गया? उसके घर वाले क्या सोचेंगे? असल मसला तो उसके नाना है। उन्होंने अंजय को बहुत कुछ कहा है। बहुत दुखी है वो। लेकिन वो अब उस बेशरम लड़के के साथ ऑफिस में काम तो नहीं करेगी ना? तुम मेरी बात भी सुन रहे हो? असल मसला वो नहीं है, उसको तो हम देख लेंगे। क्या मतलब? कैसे देख लेंगे? मैंने अपनी जुबान में समझा दिया था। अगर तुमने दोबारा इस लड़की को परेशान किया तो मैं तुम्हें बहुत अजियत दूंगा। तुम कचरे में पड़े मिलोगे। अच्छा है अगर समझ गया तो। नाना की फिक्र मत करो, उनको वक्त दो। जब तुम्हें जान जाएंगे तो वो खुद ही रजामंद हो जाएंगे। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? यार, तुम इतने मासूम मत बनो। एक बार तुम खुद को देखो जरा। तुम्हारा एक आला खानदान है, खुश शक्ल हो, आला तालीम याफ्ता हो, तुम्हारे पास पैसा और ताल्लुकात है। उनकी नवासी के लिए तुमसे अच्छा लड़का मिलना नामुमकिन है। तुम्हारे जैसे दामाद के लिए तो दुनिया में कत्ल हो जाते हैं मेरे दोस्त। मतलब तुम तो एक तराशा हुआ मुजस्मा हो। क्या शख्सियत है तुम्हारी, माशाअल्लाह। बस कर दो तुम। वो लड़की वाले हैं, नखरे दिखाना उनका हक है। तुम 2 मिनट के लिए भी संजीदा नहीं हो सकते हो, फिर शिकायत करते हो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता। अरे मैं कौन सा कुछ गलत कह रहा हूँ? तुम देखना, उसके नाना खुद तुम्हारे पास आएंगे। वो यहाँ आ सकते हैं, वो मसला नहीं है। उन्हें पता है मैं कहाँ रहता हूँ। क्या हुआ? हाँ, अगर वो जानते हैं तो इसमें क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, बस ऐसे ही कह रहा था मैं। हाँ, अब ये मत करो। क्या? मुझसे बातें मत छुपाओ। देखो, वहाँ कुछ है क्या? उस घर में ऐसा भी क्या है जो तुम नहीं चाहते कि किसी को भी पता चले? वो कोई ऐसी बात नहीं है। तुम उस दिन कितनी अजीब हरकतें कर रहे थे। हम कितने पुराने दोस्त हैं और तुम मुझे अंदर तक आने नहीं दे रहे थे। मजबूरन लेकर जाना पड़ा तुम्हें, तो भी कितना छुपा कर लेकर गए थे मुझे। कितनी जल्दी बाहर निकाला था मुझे। मैं समझ गया था कि कोई मसला है। तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो दोस्त, जानते हो ना। इतना भरोसा तो होना चाहिए मुझ पे। ठीक है, बताता हूं मैं। हाँ, बताओ मुझे, सुन रहा हूं। मेरा पूरा घर जहनी मरीज है। मेरी बहनें भी पागल हैं। उन्होंने एक फ्लैट में गंदी चादरें जमा की हुई हैं और मैं खुद रात में बाहर जाके कचरा जमा करता हूं।
और मैं यहां बैठकर ये सब सुन रहा हूं। अच्छा है, बहुत अच्छी कहानी है, ये लिख लेनी चाहिए तुम्हें, किसी नॉवल में शामिल कर लेंगे। यकीन करो बहुत बिकेगी। मैंने अपना मजाक उड़ाने का नहीं कहा था। तुम परेशान हो इसलिए चाहता था कि तुम दिल हल्का कर लो अपना। मुझे माफ करना, मजाक कर रहा था। अच्छी बात है, लेकिन हंसी नहीं आई। मैं तो सिर्फ तुम्हारा साथ देने की कोशिश कर रहा था, शायद तुम्हें जरूरत ही नहीं। सही है, मेरी गलती है। छोड़ो, देखा जाएगा। मुझे बताओ, तुम उस लड़की को वाकई चाहते हो? तो फिर जाओ और उसे सारा सच बता दो। तुम मेरी बात भी सुन रहे हो? वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती तो मैं क्या करूं? कुछ अरसे फासला रखना चाहती है वो ये सब सिर्फ अपने नाना के डर की वजह से कह रही है। और मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि जाओ और उसे गले लगा लो। तुम्हें उसके दफ्तर जाना चाहिए। और वहां जाकर क्या करूं मैं? बताओ कि तुम परेशान हो क्योंकि वो परेशान है। तुम्हारा और मेरा दर्द एक ही है। क्या? अरे यार, वो गुस्से में है, उसका मूड खराब है। तुम जाओ, उसके लिए कुछ अच्छा करो, अच्छा महसूस करवाओ, खुश करो उसे। कैसे खुश करूं मैं? ये मुझे नहीं पता, ये तो तुम्हें पता करना है। मैं उसे तुमसे ज्यादा नहीं जानता। मेरा फोन ना उठाना समझ आता है, लेकिन तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो हमें परेशानी से मार देना चाहते हैं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा आपा। मैं सुबह से हर जगह ढूंढ रहा हूँ उन्हें, लेकिन अब थक चुका हूँ। सुबह से क्या मतलब? तुम स्कूल नहीं गए क्या? गया था, मेरा मतलब स्कूल के बाद से। मैंने हर जगह ढूंढ लिया उन्हें। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ मैं समझ सकती हूँ मैं। फिक्र मत करो, आ जाएंगे। तुम घर चले जाओ, मैं भी घर ही आ रही हूँ। मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता क्या? मुझे लगा था हम कुछ दिन नहीं मिलेंगे, लेकिन हम नहीं मिले। मैं तुम्हें दूर से देख रहा था और तुम खुद को रोक नहीं पाई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों आए? ताकि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूं। गुब्बारे से? गुब्बारा, चॉकलेट और मैं, और तुम हम तीनों को पसंद करती हो। देखा, काम हो गया, तुम मुस्कुरा गई। आप एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक नहीं हैं, कोई काम नहीं है आपको। तो क्या कंपनी का मालिक मोहब्बत नहीं कर सकता? ऐसे कंपनी डूब जाएगी, ये बता दूं मैं। तो क्या, हम दोनों लीमू बेच लेंगे, क्योंकि तुमने भी अपनी नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ दी है ना तुमने? नहीं छोड़ी मैंने। क्यों नहीं? यही सही लगा। तुम्हारा क्या मतलब? इसका मतलब नौकरी छोड़ने का वक्त नहीं था ये। तुम्हें पता है ना, ये सारा मसला उसी की वजह से हुआ है। जाहिर है मुझे पता है। पैसों की वजह से, क्योंकि मैं जानता हूं तुम अपना घर चलाती हो और मैं समझता हूं, लेकिन नहीं, आप नहीं समझते हैं। एनजी में काम ढूंढ दूंगा। आप ढूंढेंगे? हाँ, मैं ढूंढूंगा, वो भी आज ही। वाह, तो ऐसे आगे बढ़ूंगी मैं। आखिरकार मैं खान साहब के शनासाओं में से हूँ। शनासाओं में? माफ कीजिएगा, गर्लफ्रेंड कहना चाहिए था ना मुझे, ये बेहतर लगेगा शायद। मसला है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें उस आदमी के साथ एक जगह काम करने में कोई मसला नहीं। हान, मैं थक गई हूँ। सब मेरे आसाब पर सवार हो रहे हैं और आप सवाल उठा रहे हैं मुझ पर। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें ऐसी जगह काम करने की जरूरत नहीं जहाँ ऐसे लोग हैं। वो मेरा मसला है, उसको अपने तरीके से हल कर लूंगी मैं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरी जगह होती, जिससे मोहब्बत करती, उसकी मदद नहीं करती। आप मदद करना चाहते हैं मेरी? हाँ,
क्या वाकई ऐसा चाहते हैं? बिल्कुल। फिर गले लगा लीजिए मुझे, बगैर कुछ सुने, बगैर कुछ कहे, गले लगा लीजिए। मैं सिर्फ बहुत शुक्रिया। इनको ऑर्गेनिकली पढ़ने दीजिए। क्या? लीमू की बात कर रही हूँ, जो हम साथ बेचेंगे। आपा, आपको भूख नहीं लग रही क्या? मैं आज नहीं खाऊंगी, तुम देख लो। क्या मैं किचन में अकेली जाऊं क्या? वो भी आपके किचन में? मैं तो वैसे भी सो रही हूँ। लेकिन आपा, आपके बगैर हमें क्या पता कि क्या करना है? मैं हमेशा नहीं रहूंगी, तुम लोग आदत डाल लो। आपा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे। हाँ, क्या हुआ है इनको? वो हान की वजह से उदास है। क्या कहा? यही कि वो इस जिंदगी के काबिल नहीं है। आपा, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ आपके लिए। आपके बगैर मैं कैसे करूंगी सब कुछ? आपने कभी भी अपने आप को बंद नहीं किया। थोड़ी सी डबल रोटी ला दो। आपको? आपके कमरे में? दरवाजे पे रख देना, मैं ले लूंगी। आपका क्या मतलब? सिर्फ डबल रोटी खाएंगी? नरीमान, तुम ला सकती हो? जाओ फिर। क्या पेट भरेगा उससे? नरीमान, आपा ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने आज तक अपने कमरे में कभी खाना नहीं खाया। हम क्या करें? आपने सुन लिया ना उनको। हमें हान को बता देना चाहिए। मुझे लगता है कि आपा तो अपने होश में ही नहीं है। और मुझे लगता है कि वो अपने हवास में आ पाई हैं। ना चीख रही हैं, ना गुस्सा कर रही हैं। और आज तो आपको कम अकल भी नहीं कहा। हाँ, ये तो है। मेरी तो दुआ है वो हमेशा ऐसी रहे। हटो, जगह दो।
निरमान, क्या वो इसे हाथ लगाने पर गुस्सा होंगी? मुझे इसके किनारे तो निकालने ही थे ना। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना? अल्लाह मेरी बहन की तमाम मुश्किलें आसान फरमाए। आपा, हम इसका क्या करें? कहाँ रखें इसे? असल में ये रिस्क है ना। रुको जरा। ठीक है। यकीन नहीं हो रहा। आपा मुझे चक्कर आ रहे हैं, आप प्लीज बैठ जाएं। शायद हमें दोबारा साहिल पर देख लेना चाहिए। कहाँ? बहुत बड़ा साहिल है। शायद जहाँ वो मछलियाँ पकड़ते हैं। इस वक्त मछलियाँ पकड़ने क्यों जाएंगे? मैं ये नहीं कह रही, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे। मैं कह रही हूँ कि चलो चलकर ढूंढते हैं। मैंने सैफकत अंकल से बात की थी, उनकी भी कोई बात नहीं हुई और नाना आज चाय खाने भी नहीं गए थे। ठीक है, परेशान नहीं होना, वो वापस आ ही जाएंगे। क्या करेंगे? क्या घर छोड़कर चले जाएंगे? नहीं छोड़ सकते क्या? ये बेवकूफी है। वो मुझसे खफा हो सकते हैं, लेकिन तुम भी तो यहाँ हो। मैं वाकई हूँ क्या? एक तुम ठीक हो ना? जब हमारे माँ बाप जा सकते हैं तो वो भी जा सकते हैं, मुझे कोई हैरत नहीं होगी। तुम गुस्सा हो, लेकिन मेरी बात। मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ। अब तुम ज्यादती कर रहे हो। उन्होंने कभी भी हमें हमारे हाल पर छोड़ा है? फिर आपको क्या लगता है वो कहाँ है? मुझे वैसे भी खानदान और रिश्तों पर यकीन नहीं है। क्या मतलब है इसका? हम तुम्हारा खानदान नहीं है क्या? मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए? आप मेरी बहन हैं। आप अभी तो मेरे साथ हैं, लेकिन कल आप भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी। आपका अपना खानदान होगा, अपने बच्चे, अपना शौहर। हमेशा तो मेरे साथ नहीं रहेंगी ना। तुम कैसे सोच सकते हो कि चली जाऊंगी? कभी भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा। मुझे इसकी आदत है और किसी का भरोसा नहीं। ज्यादती कर रहे हो मेरे साथ। और ये सही है, क्योंकि वो आपसे गुस्सा है, इसलिए वो सब छोड़कर चले गए। गायब होकर हम दोनों को सजा दे रहे हैं। आपको क्या महसूस हो रहा है? आपको लगता है कि उन्हें परवाह है कि इस वक्त हम कितने खौफजदा हैं? वो अभी सही तरह सोचने के काबिल नहीं है। उन्हें एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आया कि दोनों बच्चे रातों रात यतीम हो जाएंगे, या ये कि डर जाएंगे कि कोई और भी उन्हें तन्हा करके छोड़ गया है। और मैंने क्या गलती की है? शायद मैं किसी परेशानी में हूं, शायद मुझे उनकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत हो। उनसे खफा मत हो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। कैसे खफा ना हूं? अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे कौन डांटेगा? मुझे कौन समझाएगा? मेरा ख्याल कौन रखेगा?
मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता कोई? क्या इसलिए ताकि मैं भी शराबी जुआरी बन जाऊं? तुम ऐसे इंसान कभी नहीं बन सकते। अगर मैं बन गया तो शायद मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए। कब तक हम आप और आपके मसलों को सुलझाते रहेंगे? बस बहुत हो गया। उनको आपने चोट पहुंचाई, उनका दिल तोड़ा, मेरा क्या कसूर? खुश आमदीद हान। शुक्रिया। और वो कहाँ है? अपने कमरे में है, बंद रखा हुआ है। हमारी तो सुनती नहीं है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं, उल्टियां करती रही वो, और बस खिड़की की तरफ देखती रही सारा दिन, किसी भूत की तरह। वो भी क्या करें, किसको कदर है उनकी। अगर आपने मुझसे कुछ कहना है तो खुलकर कहिए। कहिए, सुन रहा हूं मैं। हान, आपा ने ठीक कहा था। उस लड़की ने तुम्हें बदल दिया है। मतलब तुम्हारा अपना काम है, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन उनका हमारे अलावा है ही कौन? ये किसका इंतखाब है गुलबन? इंतखाब इसको कहते हो तुम? मान लिया कि मैं बदल गया, लेकिन आप आज भी सिर्फ उनकी सुनती हैं, उनके इशारों पे नाचती हैं, और आपकी जिंदगी मुश्किल बनाती हैं वो। नहीं तो मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, वो मुझसे प्यार करती हैं। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हान, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, ये आसान नहीं, जानती हूँ, लेकिन तुमने उनकी हालत नहीं देखी, वरना तुम भी डर जाते। मतलब उनकी बातों से साफ जाहिर था कि वो मरना चाहती हैं। मैं बहुत डर गई थी। मैं सो रही हूं। आपको ये याद है? यहां मत लाना इसे। अच्छा देख तो लें। मुझे नहीं देखना। देखे, मैंने आपके लिए ये भी पहना है। ये आपके लिए लाया था, अम्मी से छुपा के। छुपा के उसी वक्त पकड़े गए थे। वाकई में, और इस बात पर कितनी बेरहमी से मारा था मुझे, फिर आपने आकर बचाया था। मुझे याद है कितना रोया था मैं, मार की वजह से नहीं, लेकिन उस सोडा की एक बोतल की वजह से, जो कि मुझे अपनी आपा को देनी थी। ये महज एक मशरूब है जो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। अम्मी भी यही कहती थी। वो सच कहती थी। जानती हैं ये मैंने क्यों रखी हुई है?
उस छोटी लड़की को ना भूलूं जिसके लिए लाया था। आप में और उसमें अब सिर्फ एक चीज मुश्तरक है, आप दोनों ने कभी भी इसका जायका नहीं चखा। उस वक्त मैं बच्चा था, उस लड़की के लिए कुछ ना कर सका, लेकिन अब कर सकता हूं। अगर आप चाहें तो हम फिर से बहन भाई बन के रह सकते हैं। कोई गुस्सा नहीं करेगा, हमें बाहर सड़क पर खेलने पे कोई भी नहीं मारेगा, हम जो दिल चाहे कर सकते हैं। तुम और मैं? जी हां। हम पहले की तरह दोस्त भी बन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, साथ में हंस सकते हैं। आप मेडन टावर जाना चाहती थी ना, मैं लेके जाऊंगा आपको। हम मोटरसाइकिल या कश्ती चलाने जा सकते हैं। कश्ती में मेरी तबीयत खराब होती है। तो फिर मोटरसाइकिल पे मैं आपको पीसा टावर लेकर जाऊंगा, वहां आप तस्वीरें खींचिएगा। ओ, एहराम में आपको एहराम देखने का कितना शौक था, याद है? आप ख्वाब में भी देखती थी ना। बस ठीक है, हम मिस्र जाएंगे। मैं जहाज में नहीं बैठ सकती। फिर समुद्री जहाज से? मुझे रात में समंदर से खौफ आता है। जब डर लगता है हम क्या करते हैं? हम मिलकर बच्चों वाले गाने गाते हैं। काली काली बकरियां ऊन है क्या, जी हाँ 3 थालियां। तुम्हारी आवाज अभी भी उतनी बेसुरी है। जो अभी आपके दिल में है, आपकी जो भी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं आप वो सब जिएं। अब आपके सामने कोई रुकावट नहीं है। अम्मी अब नहीं है, वो जा चुकी हैं। आपा, तुम्हारी एक बात गलत है। वो क्या? मुझे इस सोडे का जायका पता है। पता है आपको? लेकिन मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगता था जितना ये तुम्हें पसंद है। शायद नशा था, और बाबा जो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, खुद लेकर आते थे मेरे लिए, शायद सुकून के लिए, रिश्वत के तौर पर। 6 महीने बिल्कुल तन्हा, उस कमरे में 6 महीने सिर्फ मैं अकेली थी। वो नशा, पूरे कमरे में बदबू थी। जंग, मेरे पेट से जंग की बू आती थी। मैंने सोचा बाबा लाए हैं क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और ये मेरे लिए अच्छा होगा। उसका एक फायदा तो हुआ वैसे, मेरा वजन बहुत कम हो गया। हड्डियों के सिवा कुछ नहीं था, बस जिस्म में हड्डियां ही रह गई थी। तुम नहीं जानते मैं उस वक्त कैसी थी, क्योंकि तुम अपने ख्वाबों की दुनिया में जी रहे थे। हाँ, शायद पीसा टावर के सामने तस्वीरें खिंचवा रहे होगे। जाते वक्त दरवाजे को मत छूना और दोबारा यहां मत आना।